नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और आपकी वैकेशन ओवर। कल जो हमने वीडियो किया था ऐसे सूरज आता है, आपने उसका रेसिटेशन किया, अच्छा लगा ना। तो बच्चों आज हम लोग उसी का ही करने जा रहे हैं वर्कशीट पार्ट। सो आर माय डियर स्टूडेंट्स रेडी विद योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है यू कैन पॉज द वीडियो, और उसके बाद भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉल योर अंजलि मैम ऑल्सो। यू आर ऑलरेडी हैविंग माई मोबाइल नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वर्कशीट। तो टॉपिक ऑफ द डे इज़ ऐसे सूरज आता है। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे सूरज आता है। ठीक है बच्चों, ओके। So are my students ready with their textbook and notebook? Let's start with our worksheet. Part 8, ऐसे सूरज आता है। हमारा पहला प्रश्न होगा, सोचिए और बताइए। पहला है, इस कविता में सूरज के बारे में क्या बताया गया है। इस कविता में सूरज के बारे में बताया गया है कि वह किस तरह उदय होता है और अस्त होता है, और उस बीच उसका क्या कार्यक्रम होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो इस कविता में सूरज के बारे में उदय से अस्त होने के कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। सूरज कब ढलता है? जब गर्मी हो जाती है, धूप थकी सी आती है। बच्चों आप चाहें तो बुक में भी टिक कर सकते हैं। जब गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, मतलब कि धूप उस पर छाया डालती है, तब क्या होता है, सूरज ढलने लगता है। इस तरह से सूरज आगे बढ़ता है और अपनी उसका तेज कम होने लगता है, और इस तरह से सूरज ढलता है। सूरज कैसे आता है आप ये पढ़ सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखेरता है, ऐसे सूरज आता है। तो अपनी लालिमा बिखेरता हुआ सूरज उदय होता है, और इस तरह से सूरज दमकने लगता है अथवा सूरज आता है। सूरज के आने पर कौन दमकता है? सूरज के आने पर गगन, आकाश, धरती, आप गगन भी लिख सकते हैं अथवा आकाश भी लिख सकते हैं। सूरज के आने पर आकाश, धरती या धरा धमकने लगते हैं। उसके बाद है बेटा, ऐसे सूरज आता है कविता से आपको क्या सीख मिली। तो आप चाहें ये टिक कर सकते हैं। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 9। सूरज अपने साथ उमंग और खुशियाँ लेकर आता है। आप इसे और भी अच्छे से लिख सकते हैं कि ऐसे सूरज आता है कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह पूरी उमंग के साथ सूरज खुशियाँ लाता है, उसी तरह पूरे उमंग के साथ हम सब लोगों को दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हंसते हंसते खुशी खुशी अपने दिन का आरंभ करना चाहिए। ठीक है, तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है। तो बच्चों ये 5 प्रश्न आपके लिए रहेंगे, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक में उतारेंगे। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी शब्दों का मतलब होता है बच्चों सेम मीनिंग। समान शब्द यानी कि सेम मीनिंग वाले शब्द। आप इससे शब्द अर्थ के रूप में भी जान सकते हैं अथवा समान अर्थी रूप में भी जान सकते हैं। पहला है सूरज, तो आप इसका क्या लिखेंगे बताइए। सूरज को और क्या बोलते हैं? सूरज को हम लोग सूर्य के नाम से भी जानते हैं। सूरज, सूर्य। दूसरा है पर्वत। पर्वत आपने देखा है, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं ना, उसको हिंदी में पर्वत बोलते हैं। तो आप इसका समानार्थी लिखेंगे पहाड़। तीसरा है धरती। आप इसे किस रूप में जानेंगे, किस रूप में लिखेंगे? धरती अथवा धरा। फिर है गगन यानी कि आकाश।
फिर लास्ट है आपका चांद, चंद्रमा भी बोल सकते हैं, अथवा आप और कौन से शब्द से इसे जान सकते हैं? यस, आप टिक कर सकते हैं चांद, चंदा अथवा चंद्रमा। इट्स ऑन पेज नंबर 11। ओके, सूरज, सूर्य, पर्वत, पहाड़, धरती, धरा, गगन, आकाश, चांद, चंद्रमा। ओके, तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर और समानार्थी शब्द पाठ 1 में से ऐसे सूरज आता है। ठीक है बच्चों, कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें से दोहराएंगे 2-3 बार कविता तो आप खुद से भी जान लेंगे। एंड आई विल बी सेंडिंग यू द PDF ऑफ ऑल द आंसर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया वर्कशीट? ओके बेटा, तो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने नए साल की शुरुआत कीजिए। ठीक है बेटा, तो नमस्कार, गॉड ब्लेस यू बच्चा।